अमेरिका और रूस के जंगल इन दिनों भयावह आग का सामना कर रहे हैं। जंगलों में लगी आग तेजी से फैलती जा रही है, जिसको देखते हुए दोनों देशों में हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। अमेरिका और रूस कोरोना वायरस के कहर से पहले से ही बेहाल हैं। अब जंगलों में लगी आग ने दोनों देशों की सरकारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया और रूस के साइबेरिया के जंगलों में लगी आग को बुझाने का काम अब युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कैलिफोर्निया के अगवा डुल्से के जंगलों में लगी आग की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अगर जल्द ही भयावह आग पर काबू नहीं पाया गया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। शायद यही वजह है कि जंगलों में लगी इस आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और हेलीकॉप्टर से पानी बरसाकर आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा फायर फाइटर्स की टीमें अलग अलग मोर्चे पर आग को काबू करने में जुटी हैं। जंगलों में फैली आग की वजह से स्टेट हाईवे 14 को बंद कर दिया गया। इस आग ने 400 एकड़ जंगल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसको देखते हुए समय रहते ही आसपास के कुछ घरों को खाली करा लिया गया है। वहीं सैन फ्रांसिस्को में भी बीते 9 घंटों में 100 से ज्यादा जंगलों में आग के मामले सामने आए। कुछ लोगों का मानना है कि आग अवैध आतिशबाजी की वजह से लगी है। 4 जुलाई को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया था। इस दौरान पूरे देश में जमकर आतिशबाजी हुई थी। उधर रूस में साइबेरिया के जंगल भी आग से धधक रहे हैं। रूस का आपातकाल मंत्रालय साइबेरिया के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है। यहाँ भी आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। आपातकाल मंत्रालय के मुताबिक यहाँ कई करीब दर्जन भर इलाकों में आग फैली हुई है, जिस पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आज तक ब्यूरो। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर बिना मास्क के खुले में ये सोचकर घूमते हैं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क से दूर हैं और ऐसे में कोरोना वायरस से बच जाएंगे, तो संभल जाएं। दुनिया भर के 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि कोविड-19 का ये खतरनाक वायरस हवा के जरिए भी फैलता है। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में दावा किया है कि नोवेल कोरोना वायरस के छोटे छोटे कण हवा में भी जिंदा रहते हैं और वो भी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। कोरोना वायरस के खतरनाक तरीके से फैलते संक्रमण में अब तक जो सबसे राहत वाला पहलू रहा है, अब उसकी बुनियाद हिलने लगी है। जी हां, कोरोना वायरस के संक्रमण में अब तक यही कहा जाता रहा है कि ये हवा में नहीं फैलता, लेकिन 32 देशों के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जो पूरी दुनिया की परेशानी बढ़ा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हवा के छोटे कणों में मौजूद कोरोना वायरस से भी लोग संक्रमित हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि उन्हें इस बात के सबूत मिले हैं और उन्होंने WHO से इस बीमारी से जुड़े दिशा निर्देशों को संशोधित करने की मांग की है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक शोधकर्ताओं ने अपने शोध को अगले हफ्ते किसी साइंस जर्नल में प्रकाशित करवाने की बात कही है, जिसमें वो सबूत देंगे कि कैसे हवा के छोटे कणों में मौजूद कोरोना वायरस से भी लोग संक्रमित हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस बीमारी मुख्य रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक छोटे ड्रॉपलेट से फैलता है, जो छींकने या बोलने के दौरान मुंह से निकलते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि छींकने के बाद हवा में दूर तक जाने वाले बड़े ड्रॉपलेट या छोटे ड्रॉपलेट, जो एक कमरे जितने क्षेत्र में फैल सकते हैं, उनमें मौजूद कोरोना वायरस लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। हालांकि WHO ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए अपने बयान में कहा कि जो सबूत शोधकर्ताओं ने दिए हैं वो काफी नहीं हैं। आज तक ब्यूरो। 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद दुनिया भर में मशहूर पेरिस का लूव्र म्यूजियम एक बार फिर से खुल गया है और इस बेहद खास म्यूजियम के खुलते ही इसका दीदार करने लोग उमड़ पड़े। हालांकि इस म्यूजियम में बिना मास्क के एंट्री पर बैन है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस का लूव्र म्यूजियम वही जगह है जहां लगी मोनालिसा की मुस्कान पूरी दुनिया को लुभाती रही है। 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद जब लूव्र के दरवाजे खुले तो सैलानी उमड़ पड़े। दरअसल लियोनार्डो दा विंची और राफेल जैसे तमाम महान कलाकारों की पेंटिंग्स और बेशकीमती ऐतिहासिक कलाकृतियों की वजह से लूव्र दुनिया का सबसे मशहूर म्यूजियम माना जाता है। कोरोना वायरस के अटैक के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन फ्रांस में अब हालात काबू में हैं। 6 जुलाई से ही इसे पर्यटकों के लिए खोला गया तो म्यूजियम में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लंबे इंतजार के बाद खुले लूव्र में एंट्री पाकर लोग काफी खुश नजर आए।
इस दौरान पर्यटक म्यूजियम की खूबसूरती को अपने मोबाइल कैमरों में भी कैद करते नजर आए। हालांकि म्यूजियम में एंट्री पाने और घूमने के नियमों में काफी बदलाव किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही म्यूजियम के टाइम स्लॉट में भी बदलाव किया गया है और क्षमता से केवल 30% लोगों को ही एंट्री मिलेगी। 45,000 की वर्ग मीटर में फैली इस गैलरी में 30,000 से ज्यादा कलाकृतियां हैं। म्यूजियम प्रशासन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 40 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ है। अभी सिर्फ यूरोप की सीमाएं ही आपस के देशों के लिए खुली हैं, इसलिए फिलहाल सिर्फ 80% दर्शकों के ही आने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। लेबनान में बालबेक म्यूजिक फेस्टिवल का भव्य आयोजन हुआ। कोरोना काल में भी इस अनोखे उत्सव की रौनक कम नहीं हुई है। जगमगाती रोशनी और संगीत की शानदार धुनों के बीच कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि हर कोई हैरान रह गया। लेबनान के ऐतिहासिक बाकस के मंदिर के स्टेज पर इस बेहद खास उत्सव का आयोजन हुआ। संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस इवेंट में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 14 कैमरों और ड्रोन की मदद से पूरे लेबनान के लोगों ने बालबेक म्यूजिक फेस्टिवल का घर बैठे बैठे लाइव लुत्फ उठाया। इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।